आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसका नाम है स्टील या रंग। तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन या पादपों में विकास के दौरान सबसे पहली घटना हुई कि जितने भी जलीय पादप थे वे धीरे धीरे स्थल की तरफ आने लगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट कम्युनिटी में सबसे पहले एल्गी, फिर फंजाई, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और अंत में एंजियोस्पर्म। यह एक सर्वमान्य विकास का क्रम है। इसमें सबसे पहला जो आता है वह आता है एल्गी और उसके बाद फंजाई और फंजाई के बाद ब्रायोफाइट्स। ये ऐसे पादप हैं जो जल में ही पाए जाते हैं एवं इनके संपूर्ण जीवन चक्र में जल आवश्यक होता है। एक्वाटिक प्लांट्स में जल से जब पादप निकलकर स्थल पर आया, तो स्थल पर जब पादप आया तो उसमें जल के अवशोषण के लिए रूट या जड़ों का विकास हुआ, क्योंकि स्थल में पादप को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए एक अंग विशेष की आवश्यकता रही और वह अंग विशेष क्या था? रूट। और इस रूट की एनाटॉमी में जब हम पढ़ते हैं तो हमने देखा कि रूट में भी एक जाइलम, रूट में एक विशेष प्रकार का ऊतक जिसे हम कहते हैं जाइलम का विकास हुआ। यह जाइलम स्थल से वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था। तो कुल मिला के जब पादप जल से स्थल की ओर आए तो इस प्रक्रम में प्लांट्स में वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के साथ फ्लोएम का भी विकास हुआ। तो इस क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टील या रंग क्या होता है। तो हम पहले देखें कि रंग क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जब हम किसी प्लांट की ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं रूट या स्टेम का, तो सबसे बाहर की तरफ होती है एपिडर्मिस। ये वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के नीचे होता है एंडोडर्मिस और इसके नीचे होता है पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के नीचे होते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में हम दो तरह से लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और बीच में होता है इसके एक पित्त। तो हम ये देखें कि पेरिसाइकिल एक, दूसरा वेस्कुलर बंडल दो, तीसरा पित्त और चौथा पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का अर्थ होता है जाइलम और फ्लोएम, दोनों को मिला के हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और पित्त और मेडुलरी रेस, इन चारों को मिला के या इन चारों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? स्टील। क्या कहा जाता है? स्टील। अर्थात प्लांट्स में पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पित्त और मेडुलरी रेस अगर प्रेजेंट हो तो इन सभी को मिलाकर एक संयुक्त नाम दिया। इस संयुक्त नाम को हम कहते हैं स्टील। स्टील जो मुख्य रूप से होता है, तो अगर हम ये कहें कि स्टील वह पार्ट होता है या वह भाग होता है जो कि पौधों में जल संवहन का कार्य करता है, तो कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका मुख्य घटक जो होते हैं वो होते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये देखा हमने कि स्टील क्या होती है, अर्थात रंग क्या होता है। इस रंग या स्टील शब्द को सबसे पहले दो वैज्ञानिक
वॉन टैगम और डोलियट नामक वैज्ञानिक ने यह टर्म और यह संरचना का नाम और संरचना का वर्णन किया। तो इस प्रकार हमने आज के इस टॉपिक में देखा, अभी तक ये देखा कि रंग क्या होता है। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि रंग के प्रकार कितने होते हैं।